हाय मेरी गरीबी, मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हर जीव को जब मौत बुलाती है तब जाना पड़ता है, लेकिन मैं बदनसीब बिना बुलाए मौत का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो गरीबदास? खुदकशी कर रहा हूँ बाबूजी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूं कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूं कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मुझे छोड़ दो बाबूजी, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, मुझे मर जाने दो। तू खुदकशी करन लागे तम घाल नाल में फांसी। मरना ही बेहतर हो सैद, कौन लाग जासी। राशि का फल मिल रहा से या होया मुकद्दर बैरी। मेरा सब कुछ खत्म हुआ दुनिया में, कसर मरण की रहरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ बाबूजी, क्या इससे अच्छा रास्ता और कोई दिखाई नहीं देता। भगवान का अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मरने की नौबत आ गई, इस कौन मुसीबत आई। मौत के मुंह में भेज रही मेरी किस्मत और गरीबाई। धंधे बीच फंसाई गर्दन, चोट लगी के गहरी। हमदर्दी न कोई मेरा, लई दुनिया देख बतेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। गरीबदास के फिकर सताया, बात बताओ माल की। कमला के ब्याह की चिंता कर, कमजोरी जरदान की। विघन दूर हो जागी, मत ना करो गात की ढेरी। विपदा नहीं हटेगी जब सर पे करड़ाई गेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं खाट हिमात बन के थारी, करूँगा खूब सहाई। बिन पैसे के बेटी किसकी, गैला जाग ब्याही। करो सगाई मेरी गैल्या, हट जागी अंधेरी। ऋषि पाल मोह माया में गई, दुनिया बड़ी बडेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी गेरी। मैं मरना चाहूं कंगाली में, हुई दुर्दशा मेरी। ठहरो दीन गरीब दास, क्यों गले में फांसी
ऐसा नहीं करना चाहिए गरीबदास। खुदकशी करना तो पाप है और तुम तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, फिर तुमने खुदकशी करने की क्यों ठान ली गरीबदास? क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। जिंदगी जीने के सब द्वार बंद हो चुके हैं, केवल यही द्वार खुला रह गया था और मैं इस द्वार की तरफ चला आया। क्या कह रहे हो गरीबदास? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया और खुदकशी पर आमादा हो गए? कोई भी व्यक्ति आत्महत्या पर जब आमादा होता है जब उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और जिंदगी से नफरत होने लगती है। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच और सही कह रहे हो, क्योंकि मेरी आत्मशक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, इसलिए आत्मा पर भरोसा नहीं है बाबूजी। इस दुख भरी जिंदगी से भी नफरत होने लगी है। मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मेरा गरीबी में फंसा हुआ शरीर मेरा वजन ढो भी पाया गया नहीं। मुझे मर जाने दो साहब, मुझे मर जाने दो। आत्मविश्वास टूटने का और जिंदगी से नफरत होने का कोई न कोई कारण जरूर है। तुम्हारी जिंदगी में कौन सा ऐसा असहनीय मोड़ आ गया जो तुम मरना चाहते हो? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में अवश्य पता लग गया होगा बाबूजी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? प्रेमचंद राज मिस्त्री ने, जो तुम्हारे टाकिस की बिल्डिंग में काम कर रहा है, उसने मेरी बेटी कमला के साथ। प्रेमचंद मिस्त्री ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया? डरो मत गरीबदास, मुझे अपना शुभ चिंतक समझकर सारी बात साफ साफ कह डालो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रेमचंद मिस्त्री ने मेरी बेटी के साथ बहुत बदतमीजी की बाबूजी, और उसे बुरी नजर से देखा। बदतमीजी की? हाँ बाबूजी। क्या कहा उस कमीने मिस्त्री ने? उसने मेरी लड़की से कहा कि तुझ पर मेरा दिल आ गया है, तू मेरे साथ शादी कर ले। जब से मैंने ये बात सुनी है, इस घोर अपमान की आग ने मुझे गरीब और बदनसीब के जी को जलाकर राख कर दिया है बाबूजी। मुझे रात भर बेचैनी में नींद नहीं आई। पूरी रात सिर्फ यही सोचता रहा, मरने के सिवा मुझे कोई दूसरी राह दिखाई नहीं दी। मैं सुबह सुबह चुपचाप घर से निकल आया बाबूजी। मुझे मरने से मत रोकिए बाबूजी, मुझे मर जाने दीजिए। गरीबदास, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम कह रहे हो कि जिंदगी जीने का हर दरवाजा बंद है, लेकिन मृत्यु का द्वार खुला रह गया। मैं दयाराम सेठ का बेटा हूं, जिनके यहाँ 24 घंटे दया का द्वारा खुला रहता है। कष्ट बताइए जिसके निवारण होने से खुशी की जिंदगी जी सकूं। बाबूजी, मुझे कई रोज यारी रिश्तेदारी में घूमते हो गए हैं, लेकिन बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसी ने भी कर्ज भी नहीं दिया। तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो? हाँ बाबूजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज के जमाने में बिना पैसे ब्याह कैसा होगा बाबूजी? पैसे की लाचारी और कमजोर मुकद्दर ने हमें लाचार कर दिया है बाबूजी। गरीबदास, तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी के ब्याह की ज्यादा चिंता है। हाँ बाबूजी। इसका मतलब इसलिए बेबस होकर मरना चाहते हो? चिंता मत करो गरीबदास, अब तुम्हारी चिंता का निवारण मैं करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबूजी, क्या कह रहे हो? अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो एक बात कहूं गरीबदास। कहिए बाबूजी। अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दीजिए। हैं? ये क्या कह रहे हो बाबूजी? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इसमें कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ कंगला तेली। कोई बात नहीं। तुम एक सेठ के और साहूकार के बेटे हो, और कमला एक गरीब की बेटी है। साहूकारी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। तुम जिस कष्ट के कारण जान देना चाहते हो, उस कष्ट निवारण का सिर्फ यही मार्ग हो सकता है। भंवर में भटकती हुई किश्ती पार लगाने वाला ये मल्लाह, ये साहूकार का बेटा अशोक ही हो सकता है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबूजी। इस बेरहम जमाने में रहम करने वाले शख्स भी अभी मौजूद हैं। तुम्हारी तन्हा जिंदगी के इस मोड़ ने मुझे भी विवश कर दिया है गरीबदास। मुझे तुम पर तरस आ गया। अपनी बेटी को लेकर शीघ्र वापस आ जाओ,
मैं मंदिर में आज और अभी तुम्हारी लड़की से शादी करके अपने घर ले जाऊं। ठीक है बाबूजी, मैं तुरंत अपनी बेटी को लेकर आ रहा हूँ। मैं तुरंत आ रहा हूँ बाबूजी।